Assalamu alaikum. Our topic of correction of sentences is going on. आज हम मज़ीद कुछ रूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हमारे पास सेंटेंस है He and I dash good friends. वो और मैं अच्छे दोस्त हैं। अब इसमें he की वजह से is लगेगा या I की वजह से am लगेगा। तो इसमें हमने दोनों में से कोई हेल्पिंग वर्ब ना is यूज़ करना है ना हमने am यूज़ करना है, बल्कि हम क्या यूज़ करेंगे, he and I are good friends. वो और मैं अच्छे दोस्त हैं। उसकी रीज़न क्या है कि जब प्रोनाउन और प्रोनाउन आपस में मिलते हैं, ये हम साथ में रूल्स भी लिखते जा रहे हैं कि प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन जो होता है ये प्लूरल होता है। प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन इज इक्वल टू प्लूरल। ओके, लाइक हम नीचे वाला सेंटेंस देख रहे हैं, असलम एंड आरिफ डैश क्रिकेट। असलम एंड आरिफ प्ले क्रिकेट। यानी अगर सिंगुलर होता तो यहाँ पे प्लेज आना था। मसलन अगर सिर्फ आरिफ या असलम होता तो क्या आना था, प्लेज आना था। ठीक है, अब ये चूँकि दो हैं, असलम एंड आरिफ, तो ये क्या है, प्लूरल है। तो इसका क्या मतलब है, ये फार्मूला हमारा क्या है कि नाउन प्लस नाउन जो है ये प्लूरल होता है। ठीक है, जिस तरह हमने देखा कि प्रोनाउन और प्रोनाउन जो है ये मिलके प्लूरल बनते हैं, उसी तरह नाउन और नाउन ये भी दोनों प्लूरल बनते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है द पोएट एंड राइटर डैश डाइड। अब ये देखें, दो हमारे पास सब्जेक्ट हैं, एक द पोएट है और दूसरा क्या है, राइटर है। द पोएट एंड राइटर हैज़ डाइड आएगा या हैव डाइड आएगा, तो हम ये लगाएंगे द पोएट एंड राइटर हैज़ डाइड। ये हैज़ डाइड क्यों आएगा, इस वजह से कि पोएट और राइटर एक ही आदमी है। यानी ये पोएट और राइटर एक ही आदमी है। ये कैसे एक आदमी है, इसको हम देखते हैं। पहले नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं, माई फ्रेंड मेरा दोस्त एंड कज़न और कज़न हैज़ रीच्ड या हैव रीच्ड, यहाँ भी लगेगा हैज़ रीच्ड। मेरा दोस्त और कज़न जो है वो आ चुके हैं। अब इसकी रीज़न क्या है, दोनों के साथ हमने हैज़ क्यों लगाया है, यानी ये दोनों को हमने सिंगुलर क्यों कंसिडर किया है। उसकी रीज़न ये है कि दोनों के साथ जो है वो सिर्फ एक मर्तबा, यहाँ पे एक मर्तबा आर्टिकल लगा है और यहाँ पे सिर्फ एक मर्तबा पोजेसिव एडजेक्टिव लगा है। यानी अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, फ्रेंड है और कज़न है, इधर पोएट है और राइटर है, अगर किसी एक के साथ आर्टिकल आ जाए, मसलन यहाँ पे द पोएट एंड राइटर है, इससे मतलब ये है कि पोएट भी वही है और राइटर भी वही है। ओके, द पोएट एंड राइटर, राइटर भी वही है और पोएट भी वही है, इससे मुराद एक ही आदमी है। तो अब यहाँ पे हमने क्या लगाना है, हैज़ लगाना है। अच्छा, इसके बाद फ्रेंड और कज़न दोनों के साथ एक मर्तबा माई यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब है कि फ्रेंड भी और कज़न भी सेम पर्सन है, वही फ्रेंड है वही कज़न है, तो हम इसके साथ जो है वो हैज़ लगाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम जब दो नाउन के साथ यानी आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव जब हम यूज़ करते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव जब हम यूज़ करते हैं, इनके साथ इनके आगे जो है वो दो दफ़ा नाउन आया है, नाउन प्लस नाउन दो दफ़ा आया है, तो ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, यानी अगर दो नाउन के साथ, यानी नाउन दो हैं और उनके साथ आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव एक ही यूज़ हुआ है, यानी यहाँ माई की जगह हिज हो सकता है, योर हो सकता है, आवर हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है। तो जब हम एक पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं या एक आर्टिकल यूज़ करते हैं दो नाउन के साथ, तो उससे मुराद एक ही आदमी होता है। ओके, नीचे वाली हम एग्जाम्पल देखते हैं, द पोएट एंड द राइटर। अब यहाँ पे ऊपर देखा
द पोएट एंड राइटर, और यहाँ पे क्या है, द पोएट एंड द राइटर, यानी आर्टिकल दोनों के साथ अलग-अलग लगा हुआ है। अब इसका मतलब है कि ये दो लोग हैं, द पोएट एंड द राइटर आर प्रेजेंट। अब इसके साथ हम प्लूरल वाला जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, द पोएट एंड द राइटर आर प्रेजेंट। इसका मतलब है पोएट और आदमी है और राइटर और आदमी है, ये दो अलग-अलग लोग हैं जो कि दोनों के साथ अलग-अलग आर्टिकल हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट है माई फ्रेंड एंड माई कज़न, मेरा दोस्त और मेरा कज़न, यानी अब यहाँ देखें दोनों के साथ पोजेसिव एडजेक्टिव अलग-अलग यूज़ हुआ है, एक के साथ माई दूसरे के साथ माई। जिस तरह यहाँ इसके साथ आर्टिकल दूसरे के साथ आर्टिकल अलग-अलग यूज़ हुए हैं, यहाँ इसी तरह दोनों के साथ अलग-अलग यूज़ हुए हैं। तो अब ये दोनों अलग-अलग लोग हैं, यानी फ्रेंड और है और कज़न और है, तो यहाँ पे लगेगा हैव अराइव्ड, मेरा दोस्त और मेरा कज़न आ चुके हैं। अगर ये होता कि मेरा दोस्त और कज़न फिर आ चुका है, और अगर यहाँ पे है मेरा दोस्त और मेरा कज़न आ चुके हैं, तो अब फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला ये है कि अगर हमने आर्टिकल, ठीक है, या पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन और फिर प्लस हमने आर्टिकल और आगे क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव का मैं PA लिख रहा हूँ, पोजेसिव एडजेक्टिव, और इसके साथ हमने जो है वो नाउन लगाया है, तो अब ये क्या होंगे, ये होंगे प्लूरल। ओके, यानी अगर अलग-अलग पोजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है या अलग-अलग आर्टिकल लगा हुआ है तो ये क्या होंगे, प्लूरल होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेड एंड बटर डैश हार्ड टू अर्न दीज डेज। ब्रेड एंड बटर होता है रोज़ी, यानी यहाँ इसका मतलब मक्खन और जो है वो रोटी नहीं है, मक्खन और डबल रोटी नहीं है, मक्खन और ब्रेड नहीं है। इसका हम क्या कहेंगे कि मक्खन और रोटी नहीं इसको समझेंगे, बल्कि इसको समझेंगे हम रोज़ी। ब्रेड एंड बटर ये मिलकर बनता है। ब्रेड एंड बटर इज़ हार्ड टू अर्न दीज डेज, आजकल रोज़ी कमाना मुश्किल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने देखा था कि नाउन और नाउन जो है ये प्लूरल बने थे, प्ले हमने लगाया था इसके साथ, लेकिन यहाँ नाउन और नाउन जो है वो सिंगुलर बन रहे हैं, इज़ बन रहा है। इसी तरह यहाँ पे है स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, यानी यहाँ पे क्या है, अगर ये प्लूरल होता तो हम विन लगाते, जैसे हमने यहाँ पे प्लूरल था असलम और आरिफ, तो हमने यहाँ पे प्ले लगाया था, प्लेज नहीं लगाया था। अब ये स्लो एंड स्टडी, अगर हम इसके साथ जो है स्लो एंड स्टडी के साथ अगर हम विन्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब है ये सिंगुलर है, स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। तो फार्मूला क्या बना, फार्मूला ये है कि अगर नाउन प्लस नाउन, अगर ये दोनों मिल जाएं, नाउन प्लस नाउन, और ये क्या करें, सिंगल चीज़ को शो करें, सिंगल थिंग, किसी सिंगल ऑब्जेक्ट को ये शो करें, तो ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। अगर ये नाउन प्लस नाउन मिलकर अगर किसी एक चीज़ को शो कर रहे हैं तो ये क्या होते हैं, सिंगुलर। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ कि ये कौन कौन से होते हैं। नाउन प्लस नाउन जब आपस में मिलते हैं तो वो कौन से नाउन प्लस नाउन हैं जो सिंगुलर रहते हैं। इसकी एग्जांपल्स मसलन पहले ये देख लें, स्लो एंड स्टडी मैंने आपको बता दिया, स्लो एंड स्टडी। ब्रेड एंड बटर भी बता दिया। इसके बाद है हॉर्स एंड कार्ट, हॉर्स एंड कार्ट, इसका मतलब क्या होता है, घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी दरवाजे पे है, हॉर्स एंड कार्ट आर एट द डोर नहीं होगा, इज एट द डोर होगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, एब एंड फ्लो, एब एंड फ्लो, इसका मतलब क्या होता है कि उतार चढ़ाव।
इसी तरह राइज एंड फॉल है, राइज एंड फॉल, इसका मतलब भी क्या होता है, उतार चढ़ाव। तो हम क्या कहते हैं, राइज एंड फॉल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइज एंड फॉल आर अ पार्ट ऑफ लाइफ हम कभी नहीं कहते। हम क्या कहते हैं, राइज एंड फॉल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, इसके बाद एक वर्ड है बैग एंड बैगेज, ठीक है, हम वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे, बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज, इसका मतलब होता है सामान, बैग एंड BAGE, बैग एंड बैगेज, ठीक है। बैग एंड बैगेज क्या होता है, सामान, साजो सामान। बैग एंड बैगेज इज एट द डोर, बैग एंड बैगेज जो है वो दरवाजे पे पड़ा है। अच्छा, नेक्स्ट है सामान दरवाजे पे पड़ा है। ओके, ये सारे के सारे सिंगुलर को शो करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है ब्रेड एंड बटर डैश अवेलेबल हेयर, ब्रेड एंड बटर डैश अवेलेबल हेयर, इसका मतलब है किसी स्टोर के बाहर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे मक्खन और ब्रेड मिल जाता है। अब यहाँ इसका मतलब जो है वो रोज़ी रोटी नहीं है, यहाँ पे रोज़ी मिल जाती है, बल्कि वो क्या कहते हैं, यहाँ पे मक्खन और ब्रेड जो है वो मिल जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल हेयर। तो इसका मतलब है कि ब्रेड एंड बटर ने हमेशा सिंगुलर नहीं रहना। नाउन, यही वाला फार्मूला कि जब नाउन और नाउन मिलकर दो चीज़ों को शो करते हैं, यानी नाउन प्लस नाउन, जब ये मिलकर, इससे मुराद जो है वो दो चीज़ें होती हैं, टू थिंग्स होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये प्लूरल होता है, ठीक है। एक एग्जांपल बड़ी फेमस है इसकी, 2 and 2 मेक 4, 2 and 2 मेक 4। बाज़ दफ़ा उसको गलत भी लिखा होता है बाज़ जगह पे, 2 and 2 मेक्स 4, वो नहीं होता। 2 and 2 हमेशा जो है वो प्लूरल होता है, 2 and 2 मेक 4 होता है, मेक्स 4 नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा एक और मिस्टेक की जाती है, टाइम एंड टाइड, इसको भी सिंगुलर कंसिडर कर लिया जाता है, यानी इनकी तरह, जैसे स्लो एंड स्टडी है, जैसे ब्रेड एंड बटर है। तो टाइम एंड टाइड को एक्सेप्शन हासिल है, ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। जैसे 2 and 2 मेक 4 है, इसी तरह टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन है। ये वेट्स हमने यहाँ पे नहीं लगाना, हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ठीक है। तो टाइम एंड टाइड जो है, दिस इज़ नॉट सिंगुलर, दिस इज़ अ प्लूरल। हम इसको क्या कहते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ओके, हालात किसी का इंतज़ार नहीं करते। ओके, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश गोइंग टू UK, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त जो है वो UK जा रहा है। एक्चुअल अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये माई फ्रेंड्स जो है। अच्छा, जब भी हम वन ऑफ यूज़ करते हैं ना, वन ऑफ के बाद हमने हमेशा प्लूरल नाउन यूज़ करना होता है। वन ऑफ जब भी हम यूज़ कर लेते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ दीज बॉयज़, वन ऑफ दीज गर्ल्स, वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स। ओके, तो जब हम वन ऑफ यूज़ करते हैं तो वन ऑफ के बाद हमने हमेशा प्लूरल नाउन करना है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट ये है, ये सब्जेक्ट नहीं है। वन ऑफ के बाद हम प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे, लेकिन ये प्लूरल नाउन जो है ये कभी सब्जेक्ट नहीं बनता, सब्जेक्ट वन ऑफ ही रहता है। तो जब वन सब्जेक्ट है तो अंडरस्टूड है, हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, इज़। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ गोइंग टू UK, मेरा एक दोस्त जो है वो UK जा रहा है। इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इसके साथ हम इज़ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेजॉरिटी इन पाकिस्तान डैश पुअर। पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी क्या होती है, अक्सरियत। पाकिस्तान में अक्सरियत जो है वो गरीब है। तो गरीब है, मेजॉरिटी अकेला जब आता है तो ये सिंगुलर होता है। मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज़ पुअर, यानी मेजॉरिटी जब अकेला आएगा ये क्या होगा, दिस इज़ सिंगुलर। मेजॉरिटी अकेला जब भी आता है ये सिंगुलर होता है। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन पाकिस्तान डैश इलिटरेट। अब मेजॉरिटी ऑफ यूज़ हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ था, अकेला मेजॉरिटी यूज़ हुआ था।
यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ यूज़ हुआ है। तो अब मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जब मेजॉरिटी ऑफ आ जाता है ना, उसके आगे हम देखते हैं कि प्लूरल नाउन है या सिंगुलर नाउन है। यानी मेजॉरिटी ऑफ पीपल जब आ गया तो इसका मतलब है कि अब ये सब्जेक्ट है। मेजॉरिटी जब अकेला था तो मेजॉरिटी सब्जेक्ट था। अब जो है मेजॉरिटी ऑफ जब हम लगा लेते हैं, मेजॉरिटी ऑफ के बाद हम जौन सा जो है वो सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, अब पीपल चूँकि प्लूरल है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन पाकिस्तान आर इलिटरेट। पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग जो है वो इलिटरेट हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर। तो मिनॉरिटी का भी यही फार्मूला है। मिनॉरिटी क्या होती है, मिनॉरिटी भी जो है वो अक़लियत होती है। मिनॉरिटी, मेजॉरिटी अक्सरियत और मिनॉरिटी जो है वो अक़लियत। यानी मिनॉरिटी इन पाकिस्तान अगर हम लगाएंगे तो भी वो सिंगुलर होगा, और अगर मिनॉरिटी यानी ये देखें मेजॉरिटी या मिनॉरिटी दोनों के साथ जो है अगर ऑफ लग जाए और इसके बाद जो है वो प्लूरल नाउन यूज़ हो जाए, ठीक है, प्लूरल नाउन, तो दे आर प्लूरल, तो फिर हम इसके साथ जो है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं। मिनॉरिटी ऑफ या मेजॉरिटी ऑफ जब आ जाता है तो उसके बाद जौन सा नाउन यूज़ करते हैं उसी तरह का हेल्पिंग वर्ब आता है। मैनी स्टूडेंट्स डैश स्टडी होल हार्टेडली, बहुत से तालिब इल्म, अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है मैनी, तो अकेला मैनी जो है ये प्लूरल होता है, सीधी सी बात है। मैनी क्या होता है, ये प्लूरल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट, यानी यहाँ पे वो पूछ रहा था कि डज नॉट आता है या डू नॉट आता है, तो हम क्या लगाएंगे, मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी होल हार्टेडली, बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो दिल लगाकर नहीं पढ़ते हैं, तो मैनी इज़ प्लूरल। अच्छा, उसके बाद यूज़ हुआ है आ मैनी, यानी पहले आ यूज़ हुआ है, ठीक है, और उसके बाद यूज़ हुआ है मैनी, तो जो आ मैनी होता है ये भी प्लूरल होता है। आ मैनी इज ऑल्सो प्लूरल, ठीक है। आ मैनी बॉयज हैव नॉट हैव, आ मैनी स्टूडेंट्स या आ मैनी बॉयज हैव नॉट टेकन लंच, बहुत से लड़कों ने लंच नहीं किया। अगर आ पहले आ जाता है, मैनी बाद में आता है, तो ये भी प्लूरल होता है, ठीक है। आ मैनी और इसके बाद हम बॉयज़ यूज़ करते हैं, ये आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं मैनी बॉयज़। जिस तरह यहाँ पे हम मैनी स्टूडेंट्स यूज़ किया था, इस तरह आ मैनी बॉयज़, और इसके आगे प्लूरल आता है। इसके बाद एक यूज़ होता है मैनी आ, कई एक, मैनी अ लीडर। अब देखें, जब आ बाद में आया है तो आगे हम सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं, मैनी अ लीडर्स नहीं होता। अब बेशक यहाँ पे मैनी आ गया है, लेकिन मैनी के बाद आ आया है, जैसे यहाँ पे पहले आ फिर मैनी प्लूरल, इसी तरह मैनी फिर आ फिर सिंगुलर। यानी अगर आ से पहले मैनी हो तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। आ से पहले मैनी है, मैनी के बाद आ है, इसको अब हमने आ को फॉलो करके चलना है आगे। अच्छा, अब इस तरह आ मैनी, अब हमने मैनी को फॉलो करके चलना है, ठीक है। तो क्या है, आ मैनी बॉयज़ हैव नॉट टेकन लंच, और मैनी अ लीडर, अब यहाँ पे हम सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे। आ मैनी अ लीडर हैज़, यहाँ पे हम हैज़ यूज़ करेंगे। मैनी अ लीडर हैज़ प्रोमिस्ड टू ब्रिंग चेंजेस, बहुत से लीडर्स ने जो है वो चेंजेस लाने का वादा किया हुआ है। ओके, समझ आ गई। मैनी यानी हमारा रिज़ल्ट क्या निकला, रिज़ल्ट ये निकला कि मैनी प्लूरल है, और आ मैनी जो है, आ मैनी ये भी प्लूरल है, यानी मैनी बाद में अगर आया तो ये प्लूरल है, और अगर मैनी पहले आ गया है और आ बाद में आया है तो ये क्या है, ये सिंगुलर है। इसके साथ हम वर्ब और नाउन सारे के सारे हम सिंगुलर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अ बॉय ऑफ माई क्लास डैश वॉन अ प्राइज, आ बॉय, अब हमने यहाँ पे क्लास पे नहीं जाना कि क्लास में ज़्यादा लड़के होते हैं तो हम यहाँ पे जो है वो हैव यूज़ करें, नहीं।
अ बॉय ऑफ माई क्लास हैज़ वॉन अ प्राइज। मेरी क्लास में से एक लड़के ने प्राइज जीत लिया है, हैज़ वॉन अ प्राइज। नेक्स्ट है ओनली वन, सिर्फ एक, ऑफ देम, उनमें से। अब आपने ऑफ देम पे नहीं जाना, ओनली वन ऑफ देम, दिस इज सब्जेक्ट वन, ओनली वन ऑफ देम, उनमें से एक, डैश हाउ टू विन अ गेम, उनमें से सिर्फ एक जानता है कि खेल को कैसे जीता जाता है, मैच को कैसे जीता जाता है। तो ओनली वन ऑफ देम नोज जानता है, उनमें से सिर्फ एक को पता है कि मैच कैसे जीता जाता है। यानी हमने देम पे नहीं जाना, बल्कि हमने ओनली वन ऑफ, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ओनली वन, उनमें से सिर्फ एक, ओनली वन ऑफ देम नोज हाउ टू विन अ गेम, उनमें से सिर्फ एक बंदे को पता है कि गेम कैसे विन की जाती है। जैसे यहाँ पे अ बॉय ऑफ माई क्लास, यहाँ पे जो है वो हमने अ बॉय को सब्जेक्ट कंसीडर करना है, चूँकि बेसिकली बात लड़के की हो रही है। यहाँ पे सिर्फ एक लड़के की यहाँ भी बात हो रही है, उनमें से एक लड़का, तो यहाँ पे जो है वो इस वन की वजह से हम क्या लगाएंगे, नोज लगाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते। थैंक यू वेरी मच।